तो गाइस ये रूम की हालत तो आप देख ही रहे होंगे। ये पीछे जो इतना सामान बिखरा पड़ा है और ये कपड़े भी। तो ये आज हमने गेम खेला था सॉफ्ट टॉय चैलेंज इन बच्चों के साथ। तो ये सारा सामान बिखर चुका है और अब हम इनको फिर से ऐसे ही सेट करेंगे जैसे पहले रखा था। तो ये जो शूज़ हैं इनको मैंने पहली बार चैलेंज में लिया था, नहीं तो मैं पहले ही बहुत डरती थी कि एक तो शूज़ में जर्म्स कीटाणु बहुत ज़्यादा होते हैं चप्पल जूतों में। वैसे कुछ तो मैंने बहुत अच्छी तरह धो के रखे हुए हैं शूज़, तो फिर भी इनमें कुछ ऐसे हैं जो ऐसे ही हैं यूज किए हुए, तो वो उनमें धूल मिट्टी बाहर गली में भी गए हुए हैं उनको पहन के। तो मेरे को इनमें पहले ही ऐसा था कि नहीं हाथ लगाना। तो मैंने ये एक ही रूम था आज इस चैलेंज में, तो मैंने ऐसे सोचा कि चलो इन शूज़ को भी मैं इनमें इंक्लूड करूँगी। तो गाइज मैंने आज यही सोच के ये शूज़ का डिसीजन लिया था कि चलो इनमें भी छुपाएंगे टॉयज। तो गाइज फिर हमने ये गेम स्टार्ट कर दिया और करने के बाद ये देखो इस गेम को, अब हमारा गेम तो पूरा हो चुका है लेकिन अब ये सारा सामान बिखर चुका है। तो मैंने इन बच्चों को बोला कि चलो मेरे साथ हेल्प करवाओ। तो एक बार तो ये मना कर गए थे, नहीं मामी हम थक चुके हैं। और तो फिर मैंने इनको समझाया कि एक साथ सब मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो फिर ये मेरी बात मान गए, तो फिर ये भी मेरे साथ मेरी हेल्प करवाने लगे। तो ये कुछ तो करवाई इन्होंने 10-15 मिनट, लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो मैंने इनको बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं आप रहने दो। और इनके जाते ही अद्विता ने भी काम करना छोड़ दिया और जाके टीवी देखने लग गई। तो फिर मैं और ईशांत ही बचे थे लास्ट में। तो मैं और ईशांत फिर हम दोनों तो लगे ही रहे। इतने में ये पूरा रूम कंप्लीट साफ नहीं हुआ तब तक। और मम्मी को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमने आज फिर मम्मी के कपड़ों पे दावा बोला है। तो इस अलमीरा में ज़्यादातर मम्मी के ही कपड़े हैं। तो आज मम्मी नीचे सोई हुई थी, तो हमने ये दोपहर में रची कार्रवाई। तो मम्मी को ये व्लॉग में ही दिखेगा और सहम भी जाएंगी वो। अगर वो हमारे पास होती तो वो ये देख नहीं पाती, उनको ऐसे लगता कि ये क्या कर दिया। तो मम्मी घबरा जाती है जल्दी, लेकिन अगर हम भी घबराएंगे तो फिर हम चैलेंजेस कैसे करेंगे। तो मैंने तो घबराना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, क्योंकि कुछ करने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। तो ऐसे मेरी कमर तो बहुत ज़्यादा दुखती है, लेकिन फिर भी मैं अपना ये चैलेंज तो करती ही रहूँगी। तो गाइज आप सब भी देख सकते हो कि सब बच्चे चले गए हैं, अब सिर्फ मैं और ईशांति बाकी है यहाँ पे। तो हमको तो ये करना ही पड़ेगा, तो नहीं करेंगे तो फिर मम्मी भी देख लेगी। तो हमको मम्मी के आने से पहले हम ये सारा संगवाने की सोच रहे हैं, ये सारा सेट कर देंगे मम्मी के आने से पहले, ताकि मम्मी को पता ना चले कि हमने ये सारा फैलाया था। सिर्फ उनको व्लॉग में ही दिखेगा और सारा सामान वैसे के वैसे हम सेट कर देंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ हुआ भी था या नहीं। तो ईशू को मैंने अलमीरा के लिए बोला है कि वो उसका सारा सामान सेट कर दे और मैं कर लूँगी कपड़ों की तय, इनको लगाऊंगी। और शूज़ मैंने और ईशांत ने पहले ही सेट कर दिए, कुछ वो बच्चे भी करवा के गए हैं वैसे तो गाइज यहाँ का बेड शीट भी चेंज करूँगी। तो इस पे भी बहुत सारा गंद फैला हुआ था, ऐसे जितना भी सामान था इसके ऊपर रख दिया था। तो ये भी मैं चेंज करूँगी, तो इसको ऐसा बना देंगे इस रूम को पहले से भी अच्छा। तो गाइज आपसे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने ये कदम उठा तो लिया है, लेकिन आप सब के साथ की मेरे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। और आपके साथ की बिना मेरे ये जो मेरा ये सफ़र है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस सफ़र में आपको मेरा साथ देना होगा। तो गाइज आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहना। तो गाइज एक बार तो ऐसा हो गया था कि ये रूम देख के कि ये कैसे करेंगे हम इनको सेट।
तो सबसे ज़्यादा तो मेरे को ये जूते चप्पल जो बिखरे पड़े थे, तो इनको तो देख के मेरे इतनी घबरा गई थी कि ये कैसे सेट करूँगी मैं। तो कुछ तो बच्चों ने मेरी हेल्प कर दी, तो उसका भी बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि जल्दी से ही हमने कर लिया था ये शूज़ सेट। तो गाइज अब ये कपड़े और कर दूँ। तो ये पन्नी भी ऐसे उड़ा रखी बच्चों ने, तो कुछ सूट की तो मिली भी नहीं मेरे को, पता भी नहीं लगा कि कहाँ गई कहाँ नहीं। तो कुछ उन्होंने गुब्बारा फुला फुला के उनको फोड़ दिया। तो मम्मी भी देखेगी कि मेरी सूट की कुछ पन्नी कहाँ पे गई। तो अब तो हम ऐसे ही लगा देंगे, देखते हैं मम्मी को कब पता चलेगा इस चीज़ के बारे में, इस व्लॉग के आने से पहले पता चलेगा या बाद में। तो पहले तो देखते हैं, मेरे ख्याल से तो मम्मी इतना ध्यान नहीं देगी, क्योंकि कहीं बाहर तो जाना नहीं है मम्मी को। नए सूट है वो ही रखे थे पोलोथीन में, तो बाद में ही ध्यान देगी शायद इस व्लॉग के आने के बाद ही। तो देखते हैं मम्मी का कैसा रिस्पॉन्स होगा। ईशु ने अपनी अलमीरा तो सेट कर दी और अब मेरी भी हेल्प कराने लग रहा है साथ के साथ। तो हम दोनों अब मिलके इसको जल्दी से ही कर देंगे कंप्लीट। और इस गेम में कुछ टॉयज तो ऐसे थे जो इनको मिले भी नहीं, तो अब तक भी नहीं पता, वो वहीं के वहीं पे रखे हैं। तो मैंने बाद में बताया ईशांत को एक दो टॉयज के बारे में। तो जैसे ये स्नेक मैंने ऊपर पाइप में डाल दिया था, वो अब भी ऐसे के ऐसे ही रखा है। तो इनको 7 टॉयज थे जो मिल नहीं पाए, सारे 20 थे, 20 में से 7 इनको मिले नहीं हैं, 13 मिले थे सिर्फ। वो भी हिंट देने के बाद ही पता चला इनको कि कहाँ पे रखे थे मैंने। तो अगर मैं हिंट नहीं देती इनको, तो इनको मेरे ख्याल से बस 3 या 4 ही मिल पाते। तो हिंट देने के बाद इनको थोड़ा आइडिया लगा। तो आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये चैलेंजेस वाली वीडियोस कैसी लगती हैं। आपको मेरे डेली रूटीन के व्लॉग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये चैलेंजेस वाली? तो इन दोनों में से आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप। बस चैलेंजेस वाली में ये है कि टाइम ज़्यादा ये लंबे होते हैं व्लॉग्स, तो इसमें टाइम का नहीं पता लगता हमको। हम खेल खेल में इतना मगन हो जाते हैं कि टाइम का आगे से मैं ख्याल रखूँगी और टाइम का मैं लिमिट कम करूँगी, टाइम बहुत कम रखूँगी चैलेंज के लिए, तो तभी हो पाएगा ये ऐसा कि वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी। नहीं तो मेरे को भी अब लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है टाइम वीडियोज़ का, तो मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और ये देखो गाइस, जिन कपड़ों के नीचे भी कितने सारे टॉयज निकले हैं, तो ये भी हम रख देंगे वापस जहाँ पे रखे हुए थे। और उस साइड भी कपड़े मिले हैं मम्मी के ये, तो इनकी भी तय कर देती हूँ। अब तो मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर के लिए। तो आज तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम कि 2 व्लॉग से एक साथ। पहले तो ये हमने गेम खेला और उसके बाद ये सारा कुछ हमने सेट किया, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम, कई घंटे लग गए थे हमको लगातार इसी गेम में और ये सब सेट करने में। तो अब तो मैं बिल्कुल ही थक चुकी हूँ। तो गाइज सुबह नीशु देसवाल के पिताजी आए थे सुबह, तो उनके लिए खाना बनाया। तो आज मैं नमकीन चावल के बारे में सोच के ही सोए थे रात। मम्मी बोली कि बहुत दिन हो गए हैं नमकीन चावल बनाए हुए, तो हमने आज नमकीन चावल के बारे में ही सोचा था कि वो बना लेंगे। और सुबह मैं आज थोड़ी ही लेट ही उठी हूँ आराम से ही, क्योंकि सुबह रोटी सब्जी तो बनानी नहीं थी, तो थोड़ी लेट उठ के ही चावल बना दूँगी, क्योंकि रात को हमको टाइम लग जाता है कुछ तो एडिटिंग में। अभी तक मेरा शेड्यूल नहीं सही से बन पाया जैसे पहले था, तो मैं अब धीरे धीरे से वो करूँगी पहले की तरह कि 10 बजे तो ज़रूर सोना है। लेकिन हमको
छुट्टियों के बाद ये सारा नींद का जो सिस्टम है ये सारा हमारा ख़राब हो चुका है। तो सही टाइम से नींद भी नहीं आती। अगर हम 10 बजे तक अपना काम भी कंप्लीट कर ले तो उसके बाद भी हमको नींद नहीं आती। तो वो सिस्टम सारा ख़राब हो चुका है नींद का भी। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। तो सुबह हमने कुछ भी तैयारी नहीं की थी खाने पीने की। तो उसके बाद हमको पता चला कि वो आए हुए हैं, मामा का लड़का भी था साथ में। तो हमने जल्दी जल्दी से बस सिर्फ दाल ही बनाई थी और बूंदी का रायता था। तो हलवा भी बना दिया था वैसे तो मैंने। तो जल्दी जल्दी से ही सारा कुछ काम किया और खाना बनाया। तो उसके बाद फिर ये बच्चे आ गए। उनके जाने के बाद तो मैं रेस्ट नहीं कर पाई बिल्कुल भी। तो ये बोले कि गेम खेलना है हमको, खेलने लग गए। और तो इसलिए मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाई और आज तो मैं इतनी थक चुकी हूँ। तो गाइस ये देखो हमने पूरा सामान पहले जैसा सेट कर दिया है। ये देखो रूम भी बिल्कुल क्लीन। तो गाइस अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।